जैसे ये आपका एक सीरीज है, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज है। अक्सर ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये 2021 में भी आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या करते हैं, यूपीएससी के सीसेट 2020 में ये पूछा गया है और 2021 में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस तरह के सवाल आपको यूपीएससी के सीसेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो पूछा ही गया है, ठीक। तो सबसे पहले इन सवालों को करते कैसे हैं, ठीक है। हमें करना ऐसे है कि जिसमें टाइम भी बचे और परफेक्शन के साथ वो सही भी हो जाए, ठीक। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, काउंट करके उसको दो भागों में बांट देते हैं। जैसे अभी हम काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे कि ये इसको इतने भागों में बांटना है कि इतने भागों में नहीं बांटना है, ठीक है। वो सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। उस पर आप डिसीजन ले ही नहीं सकते कि इसको किस हिस्से में बांट के करें, ठीक है। वो एक अंदाजे पर तुक्का मारना पड़ता है। तो उस तुक्के से आपको मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब ये मुश्किल ये है, जैसे मान लीजिए मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा तो मेरे लिए तो आसान है कि मैं उससे तुरंत मिटा करके और ट्राई करता चला जाऊंगा। ये नहीं हुआ तो फिर इसका जो भरे हैं मिटा देंगे। लेकिन आपके लिए क्या है, तो जब भी आप जाइए पेपर देने, यूपीएससी के सीसेट या कोई भी पेपर देने, तो अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप 2 से 3 पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, 2-3 कलर का पेन भी होना चाहिए, जिससे ये इस तरह के जो प्रश्न आपके सामने है तो आसानी से हो जाए। अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये एक सीरीज दिया है, इसमें ये पूछा है इस प्रश्न में कि जो यहाँ पर लुप्त नंबर यानी लुप्त वर्ण जो है उसके जगह पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन में से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाकी लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करेंगे। जैसे काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक नंबर कोई एक छूट गया है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे इसको। जैसे दिया है इसमें ए बी, ठीक है, डॉट बी डॉट बी सी बी डॉट डी सी फिर डी ई डी, हाँ एक छूट गया है आपका। तो इसमें क्या है आपका, बीच में डी ई डी है, डी ई डी, यानी अब काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, तो 20 है, ठीक है। तो अब हम सिंपली से क्या करते हैं, इसको डिवीजन में कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 5 4 × 5। तो अब हमारे पास दो चॉइस है इसमें, ठीक है। या तो हम इसको 4-4 भागों में बांट लें, ठीक है, या 5-5 हिस्सों में बांट लें, ठीक है। तो ये तो मुश्किल है आपके लिए, इसमें कोई रूल नहीं है। अब इसमें से आपकी मर्जी। तो कुछ लोग क्या किए होंगे, 4 हिस्सों में बांट के किए होंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको 5 हिस्सों में बांट के किए होंगे, ठीक। तो इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास पेंसिल और पेन 2-3 कलर के हैं तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिख लीजिए। और ये पारा जो है यानी सीक्वेंस है, इसको भरते चलिए। पहले इसको भरिए, फिर इसको भरिए, फिर इसको भरिए, जब तक आपका एक सीक्वेंस नहीं मिल जाता है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, जैसे क्या है आपका ए बी, ठीक है, डॉट है, फिर बी है, फिर डॉट है, फिर बी सी डी, ठीक है, फिर डॉट है, फिर डी सी डी ई डी डॉट डी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले इसको इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है। जब एक सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो इसको छोड़ के इसको फिलअप करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक। तो अब देखिए हम डायरेक्ट इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। अब देखिए क्या आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है, ए बी, ठीक है, फिर ए बी, ठीक है। यानी आपका 4 में अगर देखेंगे तो ए बी, ठीक है, फिर ए बी यानी 3 बी मिल रहा है डायरेक्ट, फिर सी मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर सी, फिर डी सी, ठीक है, फिर डी ई डी, यानी कोई सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, ठीक। अब जैसे मैं मिटा दिया हूं तो आप क्या करेंगे, जब आप पेंसिल से पहले लिखिए, फिर जब नहीं मिल रहा है तो उसी पर अलग कलर के पेन से लिखिए, फिर नहीं मिल रहा है तो फिर एक कलर का अगर पेन है तो उसका यूज कीजिए, ठीक है। तो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम बी वाला लेके चलते हैं, यानी ए बी डी ई, ठीक है। इसमें भी देखिए ए बी, ठीक है, और ए बी, ठीक, फिर बी, ठीक है, फिर सी, फिर आपका डी, सी के बाद डी, फिर डी, फिर सी डी, यानी कोई सीक्वेंस आपका इसमें भी आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है।
अब चलेंगे सी, ठीक है। तो सी में क्या है, ए है, सी है, फिर सी है, फिर आपका ई है, ठीक है। तो इसमें भी चेक कीजिए, ए बी ए, ठीक है, यानी 5 सीक्वेंस तक मिला। फिर आपका बी सी बी, ठीक, ये भी एक सीक्वेंस मैच कर रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है सी डी सी, यानी ये भी एक आपका सीक्वेंस मैच कर रहा है। फिर डी डी, यानी अगर आप चेक करेंगे आपका एक ये सीक्वेंस बन गया 5 वाला, फिर 2 3 5 ये सीक्वेंस बन गया, फिर आपका सी डी सी ये सीक्वेंस बन गया। अब आप चेक कीजिए, देखिए ए बी ए, ये एक हो गया। अब उसके बाद बी सी बी एक ये हो गया, फिर सी डी सी यानी एक ये हो गया, डी ई डी, ठीक, यानी ए से स्टार्ट हुआ था ए पर खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ था बी पर खत्म हो गया, सी से स्टार्ट हुआ था सी पे खत्म हो गया, डी से स्टार्ट हुआ था डी पे खत्म हो गया, ठीक। यानी 2 इसमें बी है 3 ए है, इसमें 2 बी है 3 बी है 2 सी है, ठीक है। इसमें 2 सी है यानी 3 सी है 2 डी है, इसमें 3 डी है 2 ई है, यानी एक आपका सीक्वेंस बन गया, यानी ये आपका सही है, ठीक है। तो जब भी इसको ऐसे कीजिए, जब भी इस तरह से प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसी तरह से कीजिए, आप इसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। जैसे 4 × 5, तो मान लीजिए पहले आप 4 वाले हिस्से में बांट दिए, ठीक है, ऐसे, और आपको मिला यहाँ पर, ठीक है। फिर आप क्या करें, फिर इसके बाद 4 हिस्सों में बांटेंगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। फिर काट करके फिर क्या करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो फिर 5 हिस्सों में बांटेंगे, फिर 5 हिस्सों में बांटने के बाद फिर इसको सीक्वेंस वाइज इसमें रखेंगे, फिर आपका नहीं मिलेगा आकर के यहाँ पर मिलेगा, यानी आपका इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम को कम करने के लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक। और ये 100% वाला क्वेश्चन है, जो कि 100% आपका सही होना ही होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न ऐसा है जो आपके दिमाग पर प्रेशर डालेगा, ठीक है। अगर यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया प्रश्न है तो सिंपल सी बात है कि ये प्रश्न का कुछ अपना महत्व है, जो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेगा, यानी आपके अंदर बेचैनी पैदा करेगा कि ये 100% सही है लेकिन हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो आप उस जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल। इसमें अगर 1 मिनट की जगह आप 3 मिनट टाइम लग रहा है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इसको 100% सही करके आना है। हो सकता है 50 क्वेश्चन करने वाले हो सही, आपसे 50 नहीं 49 ही हो पाया एक क्वेश्चन की वजह से, ठीक है, टाइम नहीं मिला, जिसमें एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चला गया तो आपका 49 हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। 50 की जगह 49 किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 60 की जगह आप 59 यानी 59 ही किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका टाइम जाएगा ही जाएगा, तो उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच के मत चलिए कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 80 के 80 कोई नहीं करता, ठीक है। 80 क्वेश्चन आते ही हैं तो आप 80 करेंगे क्या, आपको अगर 50 करने हैं, चले हैं 50 मुझे करना है, 50 की जगह आपका 45 ही हो पाया। 5 क्वेश्चन ऐसे रहे जो 5 क्वेश्चन के बराबर समय खा गए, ठीक है। लेकिन आप इतना है कि 45 में से आपका 40 सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 50 की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो आप ऐसे ही कीजिए, आप प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के प्रश्न आपके ज़्यादा टाइम लेंगे, और टाइम देने के बावजूद वो 100% सही होंगे तो उसको टाइम दीजिए और उसका 100% सही ही करके आइए। जैसे ये प्रश्न है 100% सही है, इसमें गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर गलत करके आते हैं तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि इसका आपके सामने उत्तर है, ठीक। इसका ही यूज करके इसको करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।